नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसे था कि मैंने पहले काम किया हम की भावना से इस आपको भय और नफरत की आग में मत छोड़िएगा। आप बहुत बदल चुके हैं, आपसे ये आज्ञा होगा। मैं आग्रह करूंगा हमारे कांग्रेस के प्रति ये चीजें सब लोग संक्षेप में अपनी सम्मानित मंच। नमस्कार साथियों, अपने आप को प्रधानमंत्री जी का ध्यान होना है और सारे हमारे महागठबंधन के साथी ने सूचन किए और अच्छे किए। मैं प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि आप बिहार में आए हैं तो बिहार के युवाओं के रोजगार के बारे में जरूर आप कहें। बिहार में ये पूरे देश में जो महंगाई चल रही है उसके बारे में जरूर कहें। और इसे प्रकार के चर्चा पर हमारे सांसद साहित्य बोल चुके हैं। यदि इससे यदि प्रधानमंत्री कुछ नहीं तो हमको लगेगा कि हम लोगों को लगेगा कि पूछ उठा देगा। इसलिए कि अगले बार आए थे तो लंबी लंबी बातें कर कर चले गए और अभी दूसरी को मतलब देखना था। तो यहाँ के मंडिया के माध्यम से मैं कमिश्नरों की अपनी आए हैं तो इसी मुद्दा पर जरूर बोले, महंगाई पर, बेरोजगारी पर और बिहार के विशेष राष्ट्रीय चर्चा पर। नहीं तो इसका मतलब कि साफ लग रहा है कि आप पहले वाला बिहार समझ रहे हैं। इसलिए या तो यदि बिहार से वास्तव में आपके प्यार है, आपके दिल में सभी बिहार दर्द है, तो तीनों चीज ऐलान करके चाहिए। नहीं तो फिर आने वाले यही बिहारी जो 19 में आएंगे वादा करके गए, 20 में वादा करके गए, अब फिर बिहारी आपका बात मानने वाला है। तो मिलता है, आने वाली सेविका को 45 से 60,000 रुपया मिलता है और ये संपूर्ण देश में सबसे कम है। तो ये सूची आपको जोड़ना पड़ेगा। जीविका केंद्र को मासिक मानदेय नहीं मिलता है। यहाँ तक कि सबसे जरूरी काम हमारे समाज में सैनिटेशन वर्कर करता है, सफाई मजदूर करता है। उन सफाई मजदूरों के प्रति हमारे दिल्ली की जो सरकार है कहीं से संवेदनशील नहीं है, जो सामाजिक तौर पर भी सबसे पिछड़ा है और आर्थिक तौर पर भी पिछड़ा हुआ है। तो ये बड़ा सवाल है, तो मैं इतनी समय तक बोलेंगे। ये हमारी महिलाएं कल के सांस के फोन कर रही है, हजारों महिलाएं वोट करके भाग रही है और ये माइक्रो फाइनेंस का युग बढ़ने से पूरा बिहार परेशान है। 32% तक ब्याज दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जरूर इस पर अपनी आवाज बोलना चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए देश के सामने। हमारे बिहार के साथ मैं मानता हूँ सबसे बड़ी नाइंसाफी है कि देश का सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी आज भी कहीं बना है। एक एक बिहारी के साथ मैं मानता हूँ जो नाइंसाफी है, इस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। कलवन को लेकर के कसूर से संघर्ष कर रहे हैं। कल पूरे शाहबाद और भगत के किसानों ने धरने किया कि कलवन जहाज बननी चाहिए, लेकिन उस सवाल पर प्रधानमंत्री को अपनी छुट्टी होनी चाहिए। ये बिहार के सवाल है। मुझे लगता है सारे प्रश्नों को लेकर के देश के प्रधानमंत्री को जरूर ही अपनी छुट्टी होनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ शुक्रिया। बिहार वर्षों पहले होता है। बिहार के औद्योगिक विकास जमीन छू रहे हैं और रोजगार के नगर में है। बिहार का सीडी रेशियो राष्ट्रीय सीडी रेशियो के साथ बहुत कम है। यानी कि 100 रुपया बिहार तो मात्र 58 रुपए का निवेश मिला, बाकी पैसा कहाँ जाता? बिहार के पैसे से गुजरात और महाराष्ट्र की नहीं है, लेकिन एक संतुलन होना चाहिए विकास और नीतियां निर्धारित होनी चाहिए।
गुजरात सरकार के दायरे में आता है। नीति आयोग की भूमिका तो बिहार की विकास की बात यूं ही सड़क पर घूम कर और रोड करने से बिहार का विकास हो जाता है और उन्हें भावना लेकिन मुझे लगता है कि उनकी मूल बातों पर प्रधानमंत्री को ध्यान देना होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो बातें और सबके सभी कार्यों की एक ही तो पहले ही करके मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री और पूरे पूरे बिहार के विकास न हो आगे जो कानून का पता करके और जो बताया गया डिलीवरी करें 2 महीना का वक्त चुनाव नहीं करती बिहार की जनता भी और दूसरे के लिए से संबद्ध करते हुए संक्षिप्त में मैं छोटा सवाल करता हूँ क्योंकि बिहार की चिंता हमें भी है, आपको भी है, कभी कभी नीतीश जी को भी होगी कि बिहार आएंगे तो बिहार के विकास पे हो सकता है मोदी जी भी आंसू लाए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आज से 4 दिन पहले शासी परिषद का बैठक दिल्ली में हुआ। उससे पहले बिहार सरकार की ओर से बिहार सरकार के मंत्री ने नीति आयोग को पत्र कि बिहार केंद्रीय योजना में बिहार का अंशदान मात्र 10% रखा जाए, 90% केंद्र सरकार दे। चूंकि पहले भी 75% से लेकर 90% तक अंशदान भारत सरकार ने दी थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने 60-40 कर दी है। अब कई योजनाओं में तो 50-50 कर दी है, जिसके कारण 21 विभाग जो भारत सरकार से सीधा संबंध रखता है उसका कार्य अधूरा है। अगर आप 90% अंशदान नहीं देते हैं तो बिहार अपने विकास का अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य को पूरा नहीं करेगा। एक पत्र लिखे, लेकिन मुख्यमंत्री जी पत्र तो लिखे, दिल्ली में रहकर उस बैठक में नहीं करेंगे। क्या मतलब है? जो पीएम से आपको डर लगता है, ठीक है, आप वहां गए, एनडीए के बैठक में शामिल हुए, विकास की बैठक से आप दूर रहे, चलिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपकी मुलाकात होगी, आप प्रधानमंत्री से यही बात सीधा कह दीजिए कि अगर आप 90% अंशदान नहीं देते हैं तो बिहार का विकास रुक जाएगा। अगर नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार जी आप क्या करेंगे? आप जानते हैं कि आपने विशेष राहत की दर्जे की मांग को छोड़ दिया, विशेष पैकेज भी छोड़ दिया, फिर बिहार विकास कैसे करेगा? क्योंकि बिहार के विनाश में ये पवन इंजन बहुत कारण है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, सिर्फ 5 और छोटे छोटे सवाल कि नरेंद्र मोदी जी इससे पहले आप आएंगे, जितने योजनाओं की घोषणा की थी, 1.25 लाख करोड़ की बोली लगाई थी, क्या वो सब पैसे नहीं? स्वास्थ्य पे आपने जितनी बड़ी बड़ी बात की है, क्या आपने दरभंगा में एम्स भी खोल दिया? हो सकता है मंगल का इलाज हुआ हो, बाकी का इलाज तो अब तक नहीं हुआ है। आप मुद्दों के बारे में आप बोले थे कि चंपारण के चीनी मिल से चीनी बनेगी, हम उससे चाय पिएंगे। कौन सा चीनी मिल से आप चाय पी रहे हैं? पलंग के बारे में आपने देखा किस कतार में लोग बच्चे लगे हुए हैं बाहर जाने को। किसानों की आय बढ़ने की बात तो आप किए थे, कहा सबको पता कि बताएं क्या है। दलितों पे अत्याचार तो डबल की सरकार में बढ़ गई है, और गोलियों के बौछार तो ऐसे हो रहा है। कभी कहते थे पहले गोली चलती थी, अभी तो गोली छड़ी की तरह चल रही है। नीतीश कुमार जी कहते थे अरे रात में तो निकलता था जी, पहले निकलता चलती रात में, ठीक कह रहा हूँ कि रात में तो चोट निकलता था, लेकिन उनके रात में हाँ बोर्डिंग रोड, चौराहा, डाक बंगला,
डेली रोड जिसको हम जवाहर नेहरू मेडिकल से वहां चलता के बोलिए एक भी नहीं लगातार चलता है उसी के। आज प्रधानमंत्री जी आएंगे, नीतीश कुमार जी आपसे आग्रह करते हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल आप रखेंगे। धन्यवाद। माहौल में गर्मी है और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं हमारे राज्य, चुनावी साल है, प्रधानमंत्री जी का आना करना होगा, कभी गंजा कांधे पे होगा, कभी गंजा सर पे होगा, लिट्टी के साथ भी स्नेह बढ़ेगा। लेकिन बिहार के साल तो जैसा आप देख सकते हैं कि बिहार हमारे तमाम साथी नुमाइंदे राजनीतिक दलों से आपके समक्ष मैं संक्षेप में कुछ बातें आपके समक्ष रखता हूं। और उससे पूर्व एक चीज कहता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम इंडिया गठबंधन की ओर से कर रहे हैं, ये डेडिकेटेड है पीएम की विजिट के मद्देनजर बिहार के सवालों के लिए। और ये आपका हमारा साथी सरोवर है, क्योंकि आप भले दो अलग भूमिका में, लेकिन हमारे बिहार की तरक्की के देश की तरक्की की कल्पना करना बेमानी होगा, बल्कि बेईमानी होगी, डिसऑनेस्टी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पहला आग्रह कि प्रधानमंत्री जी को मैं परसों सुन रहा था, परसों कुछ पहलगाम की पीड़ा के बाद इस देश ने मन बुला हम के माध्यम से बात हो रही है, जो खिलाड़ियों का भाव होता है, एक औसत होता हम बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अतिरेक में और मैदान में इस चीज में बेहतर के मैं हो रही है, उनसे आग्रह होता है, मैं नहीं साहब, हमको हम दीजिए। पीड़ा में हम थे, सफलता में हम थे, संघर्ष में हम थे, मैं नहीं हम, तो उसको वो रहने दें। ये आग्रह प्रधानमंत्री जी से आता है, प्रश्न की शक्ल में नहीं, गुजारिश की शक्ल। प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा बिहार सरकार को नहीं, बिहार के नक्शे को देखिए, अपने सामूहिक भाव से स्थिति को विशेष राज्य के दर्जे के बगैर बिहार की जो समावेशी विकास की कल्पना हम करना चाहते हैं वो नहीं। आप कहते हैं, आपके लोग कहते हैं कि नहीं आप नेशनल फाइनेंस कमीशन के ये नहीं, इसे मूर्ख बना रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन था और एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से पैरामीटर बदले। अगर बिहार के साथ ईमानदारी के लोग, उम्मीद है आप इस पर बात करेंगे। तीसरी चीज, माननीय प्रधानमंत्री महागठबंधन जब तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार में शामिल था तो व्यक्तिगत सर्वेक्षण हुआ, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बना। प्रॉक्सी तरीके से किसने कहा कोर्ट में क्या उत्पन्न किए, सब आपके हाथ में है प्रधानमंत्री जी। इसको 9वीं अनुसूची में डालिए और जो बने हुए आरक्षण का दायरा उसको विवाद से रिलक्टेंटली ही सही, डगमगाते हुए सही, आज आप रास्ते पे आए। ऑपरेशन सिंदूर से पूर्व आपने कहा कि जब टिकट जनगणना होगी, नेता प्रतिपक्ष बार बार कह रहे हैं हम अलर्ट मोड में टाइम लगाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। वुमेन रिजर्वेशन हो रहा है, रिजर्वेशन रिजर्वेशन हो रहा है, सेंसस के साथ डिलिमिटेशन और डिलिमिटेशन के बाद प्रतिनिधित्व बढ़ने की बात है, आरक्षण का दायरा बढ़ने की बात है और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात है। तो ये सारी चीजें मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी बिहार आए तो रिटॉरिक से आगे बढ़ करके आपको आगे बढ़ना होगा। एक आखिरी चीज कह करके मैं फिर अपने बाकी साथियों को सौंपूंगा। सब लोग संक्षेप में आपके समझ, बिहार को ईर्ष्या किसी राज्य से नहीं है, बिहार को पीड़ा है। बिहार गुजरात की तरह बनना चाहता है, हालांकि कौन सी मॉडल से बिहार की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री तो वही नजर चाहिए जिस नजर से गुजरात को आज तक एड्रेस किया गया। ये नहीं होगा प्रधानमंत्री जी कि निवेश गुजरात में
रात में और सभी जाति जनसाधारण से श्रम जाए तमाम मामलों को प्रधानमंत्री जी बिहार स्थिति को बदल गए, इसको दुरुस्त करना चाहता है। और हम आज जब प्रधानमंत्री जी रोड शो से निकलेंगे तो संभवतः जो मुझे जानकारी है उसी सड़क से निकलेंगे जहां दुनिया में प्रधानमंत्री जी बस गुजर जाने को गुजर पाते हैं। थोड़ा ठहर और सोचिएगा बिहार की गवर्नेंस कौन चला रहा है बिहार को। बिहार ना ऑटो पायलट मोड में ना और बहुत तो प्रधानमंत्री जी चुनावी साल है, लेकिन बिहार चुनाव प्रक्रिया प्रस्तुत हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।